गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बेटा क्लास 12th के अंदर हम कर रहे थे इवोल्यूशन। आज हमारा इवोल्यूशन चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ हमारे छोटे से दो टॉपिक रहते हैं, एक तो अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन और एक इवोल्यूशन ऑफ मैन। ठीक है जी। तो इसके अंदर हमको काफी ईयर्स याद करने हैं, काफी स्पीसीज के नाम याद करने हैं, कितने साल पहले कौन सा आया था, कितने साल पहले कौन सा आया था। ये बच्चों को काफी ट्रिकी और रटने वाला लगता है, लेकिन इस लेक्चर के बाद आपको ये बिल्कुल हो जाएगा टिप्स पे। ठीक है, कैसे हो जाएगा वो आप देखते जाओ। टिप्स के साथ ट्रिक्स के साथ अच्छे से करवाएंगे। देखो जी, क्या है अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन, मतलब एक खाता सा बना दिया इवोल्यूशन का। खाता कैसे? जैसे हमारे दुकानों में खाते होते हैं, क्या होते हैं कि एक साल पहले वो ये सामान लेके गया था, 6 महीने पहले वो ये सामान लेके गया था, 1 महीने पहले वो ये सामान लेके गया था। वैसे ही हमको खाता बनाना है किसका? इवोल्यूशन का। कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। देखो इसमें कुछ ईयर्स है बेटा जो आपको सीरीज में याद करने हैं। ट्रिक मैं बता दूंगा आपको, अच्छे से याद भी हो जाएंगे। फिर भी एक बार सुन लो। 2000 मिलियन ईयर एगो, 2000 मिलियन ईयर एगो पहले फर्स्ट सेलुलर फॉर्म। मतलब देखो अपनी बॉडी किससे बनी है? सेल से। मैंने बताया था सेल से क्या बनता है, टिश्यू, टिश्यू से क्या बनता है, ऑर्गन, ऑर्गन से क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से क्या मिलता है बेटा? अपनी कंप्लीट बॉडी। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो कंप्लीट सेल ही एक बॉडी बना लेता है। मतलब मिनिमम रिक्वायरमेंट एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या है? एक सेल। तो फर्स्ट सेलुलर फॉर्म जो आई थी वो आपकी कब आई थी? 2000 मिलियन ईयर एगो। 2000 मिलियन ईयर एगो। ये आपके बुक के अंदर अलग अलग जगह पे दिए हुए, इसलिए मैंने सारे एक साथ रख दिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो। उसके बाद क्या हुआ? 500 मिलियन ईयर एगो, मतलब 500 मिलियन ईयर पहले कौन आए थे? इनवर्टिब्रेट्स। कौन आए थे बेटा? इनवर्टिब्रेट्स। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इवोल्यूशन में सबसे पहले कौन आया था, तो आप क्या बोलोगे? सेलुलर फॉर्म आई थी, सेल आया था। उसके बाद क्या बोलोगे? बोलो उसके बाद क्या आया था, तो आप क्या बोलोगे? इनवर्टिब्रेट्स आए थे। मतलब सेल के बाद क्या आए थे? इनवर्टिब्रेट्स। कब आए थे? 500 मिलियन ईयर एगो। उसके बाद है भाई जबाड़े बिना की मछली, मतलब जो लेस फिश, ऐसी फिश जिसकी जो नहीं था, वो कब आई थी? 350 मिलियन ईयर एगो। फिश विद स्टाउट। स्टाउट का मतलब होता है बेटा छोटे छोटे पैर, और फिश का मतलब होता है पंख जैसे स्ट्रक्चर, जो मछली के पंख होते हैं। तो जो लेस फिश और ये दोनों सेम ही लगा लो, क्योंकि ये भी 350 मिलियन ईयर एगो आए थे और ये भी 350 मिलियन ईयर एगो आए थे। इसमें क्या है बेटा? फिश विद स्टाउट एंड फिश। तो नॉर्मल सी बात है, अगर स्टाउट दे दी, मछली के पैर दे दी, तो वो चल भी सकती है। तो ये कौन सी मछली है, कौन सी फिश है बेटा? जो पानी में भी रह सकती है और जमीन पे भी रह सकती है। जमीन पे किसकी हेल्प ले लेंगी? स्टाउट्स की। और वाटर में किसकी हेल्प ले लेंगी? फिश की। ठीक है जी। फिर उसके बाद क्या हुआ था बेटा? जब 350 मिलियन ईयर एगो जो लेस फिश आ गई थी, उनसे क्या बने थे? एम्फीबियंस बने थे। क्या बने थे? एम्फीबियंस बने थे। और एम्फीबियंस से क्या बने थे? रेप्टाइल्स बने थे। मतलब सबसे पहले क्या आया? सेल। उसके बाद क्या आया? इनवर्टिब्रेट्स। उसके बाद क्या आया? जो लेस फिश, फिश विद स्टाउट एंड फिन्स। और उसके बाद क्या है बेटा? आपके एम्फीबियंस। एम्फीबियंस से क्या बने? रेप्टाइल्स। ठीक है जी। फिर उसके बाद जब रेप्टाइल्स आ चुके थे, उसके बाद 200 मिलियन सालों तक, 200 मिलियन ईयर्स तक रेप्टाइल्स डोमिनेटेड रहे थे। मतलब उस टाइम पे जो सबसे ज्यादा आपकी जनसंख्या थी, तादाद थी, वो किसकी थी? रेप्टाइल्स की थी अर्थ के ऊपर। ठीक है जी। फिर उसके बाद क्या हुआ? 200 मिलियन ईयर एगो सम रेप्टाइल मूव्ड बैक टू वाटर। उसके बाद कुछ रेप्टाइल क्या हुए बेटा? वापस पानी में चले गए, जिनको हमने क्या बोल दिया? इक्थियोसोर्स। क्या बोल दिया? इक्थियोसोर्स। फिशिज की स्टडी को क्या बोलते हैं? इक्थियोलॉजी। पानी में फिशिज रहती हैं, इसलिए उससे ही उनका नाम पड़ा क्या बेटा? इक्थियोसोर्स। ठीक है जी। अब 65 मिलियन ईयर एगो पहले क्या हुआ? डायनासोर डिसअपियर। डायनासोर क्या हो गए बेटा? डिसअपियर हो गए। आपको ये स्टडी काफी इलॉजिकल सी लग रही होगी कि सर आपने पहले सेल बनाया, मतलब एक इलॉजिकल पैटर्न सा बन रहा है। लेकिन क्या करें बेटा, इवोल्यूशन है, ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है जी। लेकिन आपको रटना नहीं है। अभी मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, उससे आपको इवोल्यूशन ऑफ मैन और अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन बिल्कुल टिप्स पे हो जाएगा। बस एक बार सुन लीजिए। 65 मिलियन ईयर एगो पहले क्या हो बेटा? डायनासोर डिसअपियर हो गए, और 15 मिलियन ईयर एगो एंसेस्टर ऑफ मैन अपीयर। जो हमारे ह्यूमंस के जो एंसेस्टर है वो अपीयर हो गए थे कब? 15 मिलियन ईयर एगो। ये है बेटा बायोलॉजिकल स्टडी। कई आपके अलग अलग स्टडी चलती रहती है, कोई मतलब आपका धर्म से लगा लो, या फिर आप किसी को मानते हो जो बताते हैं कि पहले धरती ऐसे बनी थी, ऐसे बनी थी। वो लाखों थ्योरीज है, सभी की अपनी अलग अलग है, किसी को गलत नहीं बताएंगे। लेकिन बायोलॉजी के अकॉर्डिंग साइंटिफिकली थ्योरी क्या है बेटा? ये है। ठीक है जी। मतलब नीट के पेपर के अंदर आ गया तो आपको ये वाली करनी है, वो दूसरे वाली नहीं करनी, वरना सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है। अब 15 मिलियन ईयर को पहले क्या हो गया?
एंसेस्टर ऑफ मैन आ गए, मतलब जब मैन आ गए तो उसके बाद एक अलग से ही टॉपिक बन गया इवोल्यूशन ऑफ मैन, मतलब इससे आगे का कंटिन्यू कब करना है, इवोल्यूशन ऑफ मैन। ठीक है जी। अब आपको याद किस तरीके से करना है, एक तो पहले सिंपल पढ़ लो, पहले क्या है, सेल है, फिर क्या है, इन्वर्टिब्रेट्स है, फिर क्या है, जोलेस फिश है, फिर क्या है, फिश विद स्टाउट एंड फिश, मतलब ये तो एक में ही है। फिर उसके बाद क्या है, एम्फीबियंस है, एम्फीबियन से क्या है, रेप्टाइल्स है, रेप्टाइल से क्या है, डायनासोर डिसअपियर हो गए थे, फिर क्या आया, मैन आया। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो ट्रिक बताता हूं मैं, साथ साथ में लिखता जाऊंगा और साथ साथ में आपने याद करना है। देखो आज के टाइम में एक पैटर्न ज्यादा जमाना चल रहा है, किस चीज का, साइकिल का चल रहा है ना, हेल्थ को बढ़िया रखने के लिए साइकिल का चल रहा है, और दूसरा किसका चल रहा है, इंस्टा का। किसका चल रहा है, इंस्टा का। तो आपने क्या बोलना है, साइकिल पे इंस्टा चला के, क्या जी, साइकिल पे इंस्टा चला के जा तू फिर से आज, जा तू फिर से आज। डेली घर से बाहर निकल जाते हो तो घर पे मम्मी बोलती है जा तू फिर से आज, साइकिल पे इंस्टा चला के जा तू फिर से आज रेड्डी के पास, या फिर रेड्डी के आदमी के पास। क्या बेटा, यहां पे लिखेंगे साइकिल पे, साइकिल पे इंस्टा चला के, साइकिल पे इंस्टा चला के जा तू फिर से, किससे बेटा, फिर से, मतलब डेली जाना है ना, तो क्या होगा, फिर से। मम्मी बोल रही है साइकिल पे इंस्टा चला के जा तू फिर से आज रेड्डी के पास, फिर से आज रेड्डी के पास। रेड्डी को तोड़ देंगे बीच में, रेड्डी ने भविष्य खराब रखा है ना, तो रेड्डी को तोड़ देंगे। भाई रेड्डी जो है, मान लो हर्ट मत हो जाना, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं, रेड्डी के पास, रेड्डी के आदमी के पास, रेड्डी के आदमी के पास, यहां पे लिख देता हूं, रेड्डी के आदमी के पास। इतनी बात याद होगी बेटा। क्या साइकिल ट्रेंड पे चल रही है, इंस्टा ट्रेंड पे चल रहा है, तो मम्मी बोल रही है साइकिल पे इंस्टा चला के जा तू आज फिर से, आज भी निकल जा, जा तू फिर से आज रेड्डी के पास, रेड्डी के पास फिर से चला जा। तो इसमें अपने को याद कैसे करना है बेटा, साइकिल पे से याद करेंगे सेल्यूलर फॉर्म, इंस्टा चला के से याद करेंगे इन्वर्टिब्रेट्स, जा तू जे से याद करेंगे बेटा जोलेस फिश, फिर से क्या याद करेंगे, फिश, से क्या याद करेंगे, स्टाउट, फिश विद स्टाउट, फिर से एक साथ है ना, फिश विद स्टाउट। आज आ गया, आज रेड्डी के पास, रे से रेप्टाइल, डी से डायनासोर डिसअपियर्ड, के आदमी के पास। देखो इसमें आप दो तरीके से याद कर सकते हो बेटा, एक तो आदमी किसको बोलते हैं, मैन को बोलते हैं, तो एंसेस्टर ऑफ मैन लिख देना, वरना आप ये सोच लेना ए फॉर आदमी, ए फॉर एंसेस्टर, एंसेस्टर ऑफ मैन, इस तरीके से भी याद रख सकते हो बेटा। ये तो आपको याद करने पड़ेंगे, 100% करने पड़ेंगे, हर बार नीट के अंदर क्वेश्चन आता है। पहले आप ये सीरीज पढ़िए, ईयर्स ध्यान रखिए, और उसके बाद कई बार सिक्वेंशियल क्वेश्चन आ जाता है कि मतलब एक करेक्ट ऑर्डर में लगाओ, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर, ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो वहां पे करेक्टर आपको, मतलब जो ये ऑर्डर है ये याद रहे ना रहे, तो आपको ये ट्रिक याद रखनी है, क्या, साइकिल पे इंस्टा चला के जा तू आज फिर से रेड्डी के पास। इतनी बात क्लियर है भाई, आपको यहां तक याद हो गया होगा, नहीं हुआ तो कर लेना, करना तो पड़ेगा। ठीक है जी। फिर उसके बाद बेटा आपका स्टार्ट होता है इवोल्यूशन ऑफ मैन। क्या होता है, इवोल्यूशन ऑफ मैन। यहां पे हमने पढ़ा था 15 मिलियन ईयर को पहले क्या आ गए थे, एंसेस्टर ऑफ मैन आ गए थे, मतलब आदमी के एंसेस्टर आ गए थे। तो भाई जो आदमी के एंसेस्टर थे उनको हमने क्या बोला, ड्रायोपिथेकस। क्या बोला, ड्रायोपिथेकस, मतलब 15 मिलियन ईयर एगो एंसेस्टर ऑफ मैन जो आया था बेटा, उसको हमने क्या बोल दिया, 15 मिलियन ईयर एगो क्या आ गया, ड्रायोपिथेकस। ठीक है जी। अब ड्रायोपिथेकस थे वो क्या थे बेटा, एप लाइक ज्यादा थे। क्या थे, एप लाइक ज्यादा थे। तो वहां पे हम क्या बोल सकते हैं, दो चीजें थी, एक तो क्या थे बेटा, ड्रायोपिथेकस एंड रामापिथेकस। जो ड्रायोपिथेकस थे बेटा वो मोर एप लाइक थे, और रामापिथेकस थे वो ज्यादा मैन लाइक थे। ठीक है जी। लेकिन पहले कौन आया, ड्रायोपिथेकस। तो ड्रायोपिथेकस को ही बेटा अपना एप का और मैन का कॉमन एंसेस्टर माना जाता है। देखो यहां पे मैंने रामापिथेकस बोला, लेकिन रामापिथेकस की स्टडी करने से पता चला कि रामापिथेकस ड्रायोपिथेकस से इवोल्व हुए हैं, रामापिथेकस है ड्रायोपिथेकस से बने हैं। तो पहले क्या आ जाएगा, ड्रायोपिथेकस। तो ड्रायोपिथेकस को ही आपके मैन का एंसेस्टर मान लिया गया, और आपके एप्स का
एंसेस्टर मान लिया गया। और ड्रायोपिथेकस का एक कैरेक्टर था बेटा, वो 4 टांगों पे चलते थे, जैसे आज के टाइम में कुत्ता, आपकी गाय और ये सब चलते हैं, घोड़ा। ठीक है जी। फिर क्या आएगा, ड्रायोपिथेकस से बना रामापिथेकस। रामापिथेकस से 3 से 4 मिलियन ईयर एगो क्या बने बेटा जी आपके ऑस्ट्रेलियोपिथेकस। क्या बने, ऑस्ट्रेलियोपिथेकस। ऑस्ट्रेलियोपिथेकस के कुछ कैरेक्टर थे बेटा, उनकी 4 फीट की हाइट थी, मैन लाइक प्राइमेट्स थे, वॉक्ड अपराइट, लाइव इन ईस्ट अफ्रीका। ईस्ट अफ्रीका में पाए गए थे भैया आपके कौन से, ऑस्ट्रेलियोपिथेकस। और उनकी क्रेनियल कैपेसिटी देखो, अब आती है क्रेनियल कैपेसिटी क्या होती है, दिमाग की कैपेसिटी। जैसे गाड़ी में नहीं होता बेटा 1600 सीसी का इंजन है, 800 सीसी का इंजन है, वैसे ही अपनी ब्रेन कैपेसिटी होती है बेटा किसमें, सीसी में। तो उनकी जो ब्रेन की कैपेसिटी थी वो कितनी थी, 500 सीसी। अब इससे आगे के जितने भी आदमी आएंगे ब्रेन कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। क्यों, आजकल के आदमी क्या करते हैं बेटा, दिमाग को ज्यादा यूज करते हैं, और एक ही चीज को ज्यादा लंबे टाइम तक यूज करने में क्या जाता है बेटा, चेंज आ जाता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन। क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन। तो आगे आगे आपकी जो ब्रेन की कैपेसिटी है वो बढ़ती जाएगी। बाकी आपको ऑस्ट्रेलियोपिथेकस की क्रेनियल कैपेसिटी याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एनसीईआरटी में नहीं दी हुई है, तो आपके नीट के पेपर में नहीं आएगी। जो आपके नीट के पेपर में आ सकता है वो मैं आपको अलग से मार्क करके बता दूंगा। ठीक है जी। तो ऑस्ट्रेलियोपिथेकस की क्रेनियल कैपेसिटी कितनी होगी, 500 सीसी। ऑस्ट्रेलियोपिथेकस से बने बेटा आपके होमो हैबिलिस, जिनकी ब्रेन कैपेसिटी कितनी देखने को मिली, 650 टू 800 डिग्री सेल्सियस। और वो मीट नहीं खाते थे, और वो मीट नहीं खाते थे। ये कैरेक्टर बेटा एनसीईआरटी के अंदर दिए हुए हैं, तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। 650 से 800 सीसी वाला मतलब होमो हैबिलिस की, और आपकी होमो इरेक्टस की, और आपकी निएंडरथल मैन की जो ब्रेन कैपेसिटी है, क्रेनियल कैपेसिटी है, वो आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है, तो आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। ऑस्ट्रेलियोपिथेकस की याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। होमो हैबिलिस से 1.5 मिलियन ईयर एगो, आपको ये ईयर जरूर याद रखने हैं। क्या बने आपके, होमो इरेक्टस। ठीक है जी। उनके फॉसिल सबसे पहले कहां पे बने, जावा में मिले। कहां पे मिले, जावा में मिले। कब मिले बेटा, 1891 में। कब मिले, 1891 में। इसलिए होमो इरेक्टस को जावा मैन भी बोला जाता है। क्वेश्चन आ सकता है, होमो इरेक्टस इज आल्सो नोन एज, वहां पे कई ऑप्शन आपको मिलेगा जावा मैन, तो आपको जावा मैन पे टिक करना है। ठीक है जी। फिर होमो इरेक्टस से बने बेटा आपके निएंडरथल मैन, जो कब बने थे, 40,000 से 1,00,000 साल पहले, और जिनकी ब्रेन कैपेसिटी कितनी थी बेटा आपकी, 1400 सीसी। ठीक है, उनसे आप बन गए, जिनको हम क्या बोलते हैं, होमोसेपियंस। और क्या माना जाता है, ये कब बने थे बेटा, 10,000 से 75,000 साल पहले। क्लियर है बात, सारा रिवाइज करवाता हूं, ऐसी बात नहीं कि यहां तक की ट्रिक है। इस लेक्चर के अंदर आपको ये पूरा ही टिप्स पे हो जाएगा। कैसे हो जाएगा आप देखना। एक बार रिवाइज करते हैं। पहले क्या बने, सेल बने, फिर इनवर्टिब्रेट्स बने, फिर जॉलेस फिश इवॉल्व हुई जिनके स्टाउट और फिन्स थे, फिर एम्फीबियंस बने, रेप्टाइल्स बने। उसके बाद बेटा डायनासोर डिसअपियर हो गए और एंसेस्टर ऑफ मैन बन गया। फिर क्या आया, ड्रायोपिथेकस, फिर क्या आया, रामापिथेकस, फिर क्या आया, ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, फिर क्या आया, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल मैन एंड होमो सेपियंस। ये सुनने में हार्ड लग रहे हैं ना, लेकिन अभी इजी लगेगा। अब देखना क्या हुआ। एक और ट्रिक बताता हूं, डर। एक और ट्रिक बताता हूं बेटा, डर तू, या फिर डरो तुम भी कह सकते हो। डर तू राम और हनुमान से। किससे बेटा, डर तू राम और हनुमान से। बोला भाई हमसे डरने की जरूरत नहीं है, हमसे डरने की जरूरत नहीं है, तू भगवान से डर, राम से डर और हनुमान से डर। क्यों, क्योंकि हम तो नए हैं, हम तो नए हैं। यहां पे लिख देंगे बेटा, हम तो नए हैं। क्लियर इतनी बात। यहां पे क्या बेटा, डर से ड्रायोपिथेकस, राम से रामापिथेकस, और से ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, हनुमान से होमो हैबिलिस, हम तो से होमो इरेक्टस, नए से निएंडरथल मैन, और है से होमो सैपियंस। ठीक है, क्लियर है बात। अब आपको ये पूरा याद कैसे करना है, एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूं। क्या है देखो, आजकल ट्रेंड में क्या है, साइकिल है और इंस्टा है। तो मम्मी बोलती है क्या, साइकिल पे इंस्टा चला के जा तू फिर आज से, मतलब जा तू फिर से आज, जा तू फिर से आज मतलब आज भी निकल जा। साइकिल पे इंस्टा चला के जा तू फिर से आज, कहां पे, रेड्डी के पास, रेड्डी के आदमी के पास, रेड्डी के आदमी के पास। एक ट्रिक तो ये हो गई। फिर क्या है कि आपसे कोई डर रहा है तो आपने उसको क्या बोलना है, डर तू मेरे से ना डर, मतलब किससे डर, भगवान से। भगवान कौन, राम और हनुमान। क्या बोलोगे, डर तू राम और हनुमान से, हम तो नए हैं, हम तो अभी बच्चे हैं भाई, हम तो अभी नए हैं। ये हो गई आपकी ट्रिक कंप्लीट। ठीक है जी। साइकिल पे इंस्टा चला के जा तो फिर से आज रेड्डी के पास। क्लियर है,
और दूसरी क्या हो गई, डर तू राम और हनुमान से हम तो नए हैं। इससे आपका कंप्लीट अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन हो गया, इवोल्यूशन ऑफ मैन हो गया। इस बात को अच्छे से याद रखनी है, एक ट्रिक को अलग से पेज पे लिख लेना ताकि आपको आने वाले टाइम के लिए याद रहे। इसी के साथ आपका बेटा इवोल्यूशन चैप्टर कंप्लीट। अब कौन सा चैप्टर करवाना है वो कमेंट सेक्शन में बता देना, और इसके अंदर कोई डाउट हो तो वो भी बता देना। ठीक है जी, थैंक यू।